नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ चैनल पर। और आज हम इसके सेकंड क्लास को कर रहे हैं आरपीएफ जीएस एमसीक्यू को। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पर डे प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पर डे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी तैयारी को धार दे रहे हो, है ना। हम भी आपके साथ साथ जो है आपके साथ प्रैक्टिस आपको भी करवा रहे हैं, मैं खुद को भी कर रहा हूँ, ताकि आपको और मुझे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए। डेली जीएस क्लियर करके प्रैक्टिस करके दोस्तों, भले ही हम जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है। अचानक तो मैं परीक्षा के 1 मंथ पहले तो नई चीज़ें कवर कर सकता ना, लेकिन अगर मैं अभी से करता हूँ ना तो उस मुकाम तक जा सकता हूँ, और आप भी जा सकते हो, ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। मेरी एक उम्मीद है और मेरी एक आशा है कि आप सभी चीज़ों को देखेंगे पूरी तरीके से, क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और अपनी तैयारी को हर दिन मजबूत करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, और वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर कीजिए, वो लोग भी देख पाएंगे, है ना, वो लोग भी समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम क्या था। 1905 में आंदोलन हुआ था, ठीक है। आगे चलकर वो बहुत ही बड़ा स्वरूप ले लिया, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। ये बहुत ही एक तरीके से निर्णायक आंदोलन इसको कहा जाता है, जो कि 1905 की ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मृदा रहित कृषि को हम लोग क्या करते हैं। ऐसी कृषि जिसमें मृदा होती है भरपूर मात्रा में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग जल संवर्धन करते हैं, जल संवर्धन। आगे हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। यानी कि रबड़ का जो है प्रमुख, यानी बोला जाए तो मेन उत्पादक है। ये लोकेशन पूछा है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण अफ्रीका है, या दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका जो जवाब है वो है दक्षिण पूर्व एशिया। ये रबड़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रमुख उत्पादक की कैटेगरी में इसको काउंट किया जाता है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है। हमारा एक ग्रैंड कैनियन जो है, ये एक नदी का नाम है, नदी का नाम है। और इस नदी का जो नाम है ग्रैंड कैनियन, वो किस नदी में स्थित है वो हमें पूछा है। तो देखिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, कांगो, हांगो, नील या कोलरेडो। ये नदी जो है कोलरेडो में पड़ता है। कोलरेडो आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी, ये किसके लिए हुई थी, तो अन्न प्राप्त करने के लिए सही है, अन्न भंडार के लिए ये भी सही है, और अन्न के आयात के लिए, इन तीनों चीज़ के लिए इसको काउंट किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इसका एक्चुअल पर्पस क्या था, है ना। आखिरकार जो पर्यावरण उद्देश्य है, जो संरक्षण नियम लाया गया है गवर्नमेंट का, किस पर्पस से था। तो उसमें पर्पस जो बेसिक क्या क्या बातें थी कि वनों की रक्षा और वृद्धि करना सही है, उसके बाद वन और विरले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, ये भी सही है। तो इन सभी बिंदुओं को डिस्कस रख करके ही जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन कहता है कि निकट मृदा खरी मृदा को संचालन से बाहर धकेलता है। दूसरा कहता है कि खरी मृदा निकट मृदा को संचालन से बाहर धकेल देती है, ये सही है। या तीसरा कहता है कि बैंक दर मौद्रिक नीति का एक ओजोन परत है, ये कहता है। चौथा कहता है कि सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक ओजोन है। तो हम लोग समझेंगे ना, तो इसमें जो सही आएगा कि निकट मृदा जो खरी मृदा को संचालन से बाहर धकेलता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ना, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग है, तो आप इसको आगे चलेंगे। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। रजिस्टर जो है उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है CPU, है ना।
CPU जो है इसमें क्या होता है कि जो उच्च गति है ना, उच्च गति उसको स्मृति तत्व में दिखा करके ही किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक, अच्छा सवाल है पॉलिटी का है, कि लोकसभा में अध्यक्ष जो है वो अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक अपनी लोकसभा का गठन ना हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा का जब तक गठन ना हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। आपने कितने सही किए हैं ये आप हमें ज़रूर बताइए नीचे कमेंट करके। और नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट डे के लिए आप लोग तैयार रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके, सब्सक्राइब करके। हम लाइव भी आते हैं तो लाइव में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप लोग का।